आज हम संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो संस्कृति क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या क्या है, ये नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नेट में पूछा जाएगा संस्कृति से संबंधित परिभाषाएं किसने किसने क्या क्या परिभाषाएं दी है, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उन्हीं को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ परिभाषाएं और कुछ कीवर्ड्स हैं जो किन किन थिंकरों ने संस्कृति को किस रूप में कहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। संस्कृति का अर्थ, आप संस्कृति से क्या समझते हो? सीधी सी बात है, संस्कृति वह है जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है। एक जानवर जो होता है उसमें संस्कृति नहीं होती, इन मनुष्य के पास संस्कृति होती है, जो उसकी भाषा, खान पान, रहन सहन के तरीके, मूल्य, मानदंड, रीति रिवाज, धर्म, ये सब संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, तो साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक में से मैं आपको बता रहा हूँ इसका अर्थ। संस्कृति शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। क्रोबर एवं क्लूखोन ने संस्कृति की परिभाषा का संकलन कर बताया कि इस शब्द की 108 परिभाषाएं। साहित्यकारों ने सामाजिक आकर्षण एवं बौद्धिक श्रेष्ठता को प्रकट करने के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग किया। प्रसिद्ध आलोचक एवं कवि मैथ्यू आर्नोल्ड जीवन के प्रकाश एवं कोमलता को संस्कृति कहते हैं। कई समाजशास्त्रियों ने समाज के बौद्धिक नेताओं के लिए संस्कृति अभिजात शब्द का प्रयोग किया। दार्शनिक केसिरर एवं सोरोकिन तथा मैकाइवर जैसे समाजशास्त्री मानव की नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उपलब्धियों के लिए संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। संस्कृत और संस्कृति दोनों ही एक ही शब्द संस्कार से बने हैं। संस्कार अर्थ है कुछ कृत्यों की पूर्ति करना। एक हिंदू जन्म से ही कई अनेक प्रकार के संस्कार करता है, जिनमें उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती है। संस्कृति का अर्थ होता है विभिन्न संस्कारों के द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति। यह परिमार्जन की एक प्रक्रिया है। संस्कारों को संपन्न करना ही मानव बनता है। सीधी सी बात यह है कि मानव को मानव बनाने के लिए जिन कृत्यों को मनुष्य करता है, चाहे वो भाषा हो, कर्मकांड हो, रीति रिवाज हो, उसके बोलने के तरीके, गुस्सा व्यक्त करना हो, युद्ध करना हो, जो कुछ भी मनुष्य करता है वह सब संस्कृति के अंतर्गत आता है। अगर संस्कृति को मनुष्य से छीन लिया जाए तो उसमें बस एक ही प्राणी बचेगा, वह है जानवर। संस्कृति का अगर नीति शास्त्रीय अर्थ अगर हम देखें तो क्या होता है? नैतिक दृष्टि से संस्कृति शब्द नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी, आदर्श, नियमों का सद्गुणों से है। संस्कृति का संबंध सत्यम शिवम सुंदरम, द ट्रूथ, द गॉड, द ब्यूटी से है। हीगल, कांट, लावेल आदि ने संस्कृति का नीति शास्त्रीय अर्थ में प्रयोग किया। इस अर्थ में संस्कृति का संबंध उन वस्तुओं से है जो मानव जीवन को आनंद प्रदान करती है, जो सुंदर है, जो ज्ञान से संबंधित है, जो सत्य है और जो मानव के लिए कल्याणकारी एवं मूल्यवान है। नीति शास्त्र में संस्कृति शब्द का प्रयोग धार्मिक एवं नैतिक गुणों से युक्त आचरण से लिया गया है। जैसे कि हम बोलते हैं तुम्हारे संस्कार क्या है ना, कोई तुम्हें ये संस्कार दिए गए, तुम झूठ बोलते हो, सच्चाई का पालन कोई करता है तो अच्छे संस्कार दिए। तो नैतिक अर्थों में संस्कृति का अर्थ भी ये लगाया जा सकता है।
संस्कृति का ऐतिहासिक अर्थ। इतिहासकार संस्कृति शब्द का प्रयोग मानव समाज एवं समूह की उन्नत अवस्था के लिए करते हैं। मानव ने प्राचीन काल से ही अपनी उन्नति एवं प्रगति के लिए प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप अनेक उपलब्धियां भी हासिल की। धर्म, ज्ञान, विज्ञान, कला, संगीत, दर्शन एवं साहित्य के क्षेत्र में मानव की उपलब्धियों को इतिहासकार संस्कृति की श्रेणी में रखते हैं और मानव की ऐतिहासिक उपलब्धियों को सांस्कृतिक इतिहास के नाम से जाना जाता है। मानव का अभी तक का जितना भी इतिहास रहा है, इतिहासकार कहते हैं वही संस्कृति है, क्योंकि संस्कृति धीरे धीरे बनती है। मूल्य, रीति रिवाज, कर्मकांड, फिर वो धीरे धीरे आदत बन जाती है, फिर वो संस्कृति का रूप हो जाता है। संस्कृति का मानव शास्त्रीय अर्थ। मानव शास्त्र में संस्कृति शब्द का प्रयोग भिन्न अर्थों में हुआ। मजूमदार एवं मदान लोगों ने जीने के ढंग को ही संस्कृति मानते, मतलब जीने का जो ढंग है वही संस्कृति है। मजूमदार, मदान। टाइलर की परिभाषा विस्तृत है। संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून ऐसी क्षमताओं या आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। टाइलर की इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि संस्कृति सामाजिक विरासत है, समाज द्वारा मानव को दिया हुआ उपहार है। टाइलर की परिभाषा की व्याख्या करते हुए मेलिनोवस्की कहते हैं कि सामाजिक विरासत को तो हम भौतिक और अभौतिक या अमूर्त या मूर्त भागों में बांट सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्कृति जीवन की संपूर्ण विधि, टोटल वे ऑफ लाइफ है, तथा मानसिक, सामाजिक, भौतिक साधन है जिससे कि जीवन की वह विधि बनी हुई है। पीडिंगटन के अनुसार संस्कृति उस भौतिक तथा बौद्धिक साधनों और उपकरणों का संपूर्ण योग है जिनके द्वारा मानव अपनी प्राणिशास्त्रीय सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि और पर्यावरण से अनुकूलन करता है। पीडिंगटन का कहना है कि संस्कृति से मनुष्य की भौतिक, अभौतिक ये साधनों का एक योग है जिससे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है। हर्शकोविट्स संस्कृति को जो हर्शकोविट्स हैं पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहते हैं। संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहते हैं। संस्कृति प्राकृतिक नहीं है, इसमें ये जो हमारा पर्यावरण है इसको मानव ने जिस एक नई प्राकृतिक चीज को बनाया है वही संस्कृति है। तो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि पर्यावरण दो प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक ईश्वर प्रदत्त, दूसरा मानव द्वारा निर्मित। ये सारी भौतिक और अभौतिक वस्तुएं जो मानव निर्मित है, जैसे टेबल, कुर्सी, कपड़ा, मकान, धर्म, दर्शन, प्रथाएं, नियम एवं हजारों अन्य वस्तुएं आदि के अंतर्गत आती है। हाबल के अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है, जो प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। हाबल इस परिभाषा से स्पष्ट है कि संस्कृति सीखी जाती है, अतः वह एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। वे संस्कृति को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मानते हैं। ये भी कहते हैं कि जो मानव ने बनाया है, लेकिन जो प्राणी शास्त्रीय विरासत मतलब जो नेचुरली हमें प्रकृति ने दिया है वो नहीं है, मनुष्य ने बनाई है और उस मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मेलिनोवस्की के अनुसार सांस्कृतिक जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है
जो कि व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उसे प्राकृतिक बंधनों से मुक्त करती हैं। ये भी वही कहते हैं कि संस्कृति वह है जीने का तरीका, टोटल वे ऑफ लाइफ है, विधि है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जो मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, हर तरह की जो भी आवश्यकताएं जो सोशल लाइफ में हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी पूर्ति करता है। डॉक्टर दुबे के अनुसार सीखे हुए व्यवहार प्रकारों की उस समग्रता को जो किसी समूह की विशिष्ट प्रदान करती है संस्कृति की संख्या दी जा सकती है। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो किसी समूह के ऐतिहासिक विकास में जीवन यापन के जो विशिष्ट स्वरूप विकसित हो जाते हैं वही समूह ही संस्कृति है। मतलब अभी तक का जो इतिहास रहा है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहती हैं, एक स्वरूप बन जाता है, जैसे विवाह, भाषा, है ना, रहन सहन के तरीके, कपड़े पहनने का तरीका, रीति रिवाज को फॉलो करने का तरीका। तो ये एक विशिष्ट स्वरूप है जो विकसित हो जाता है समय के साथ साथ। हुआ है, पहले मनुष्य में संस्कृति नहीं हुआ करती थी, तो बंदर था। लेकिन धीरे धीरे विकास के साथ इस प्रक्रिया में चीज़ें जुड़ती गई और आज की तारीख में हम इसको संस्कृति बोलते हैं। और हर अलग अलग देशों के समुदायों में अलग अलग संस्कृति हो सकती है और होती है। भाषा के स्तर पे तो कम से कम होती ही है। वे ही समूह संस्कृति है। लिंटन को परिभाषित करते हुए लिखते हैं, संस्कृति ज्ञान, धारणाएं एवं प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है। संस्कृति ज्ञान, धारणाएं, प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग है जिसके सभी भागीदार होते हैं तथा जो हस्तांतरित की जाती है। संस्कृति ज्ञान, धारणाएं, प्राकृतिक व्यवहार के प्रतिमानों का कुल योग, मतलब जो हम व्यवहार करते हैं उसका कुल योग, मतलब टोटल आपका बिहेवियर। और भाषा, ये सभी का जो एक सभी भागीदार होते हैं तथा जो हस्तांतरित होता रहता है। हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस ज्ञान को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, यही संस्कृति है। ठीक है। लोवी के अनुसार संपूर्ण सामाजिक परंपरा को संस्कृति कहते हैं। एक ही लाइन में खत्म कर दी। संपूर्ण सामाजिक परंपराएं, सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, विवाह, बोल चाल का तरीका, रहन सहन, सब हो गया, इसमें आ गया, नाते रिश्तेदार, ये सब, तो यही संस्कृति है। ग्लूकोन संस्कृति को विचारने, अनुभव करने, एक क्रिया करने की एक विधि मानते हैं। संस्कृति जो है, ग्लूकोन जो मानते हैं, अब हम विचार करते हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं, ये जो प्रक्रिया है ये संस्कृति है। अब संस्कृति का समाजशास्त्रीय अर्थ, समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्कृति को समाज की धरोहर या विरासत के रूप में परिभाषित किया गया है। समाज द्वारा निर्मित भौतिक एवं अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृति में सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट बी रिस्टेट लिखते हैं, संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता, जो
संस्कृति टोटल, संपूर्ण जटिलता, मतलब जितने भी तो तरीके हैं वो हैं। जटिलता मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब एक समुच्चय पूरी परंपराओं, रीति रिवाजों का, इसको उसने जटिलता शब्द से परिभाषित किया है। इसमें भी सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। वे लिखते हैं, इसके अंतर्गत हम जीवन जीने, कार्य करने, विचार करने के उन सभी तरीकों को सम्मिलित करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं और समाज के स्वीकृत अंग बन चुके हैं। सिंपल सी बात। लैंडिस के अनुसार संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है, चलता फिरता है, अस्तित्व को बनाए रखता है। ब्रूम और सेल्जिन संस्कृति को सामाजिक विरासत के रूप में स्वीकार करते हैं। एक महत्वपूर्ण थिंकर है टालकट पार्सन। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल सिस्टम में संस्कृति को एक ऐसे पर्यावरण के रूप में परिभाषित किया जो मानव क्रियाओं के निर्माण में मौलिक है। इसका तात्पर्य कि संस्कृति मानव के व्यक्तित्व या क्रियाओं को निर्धारित करती है। इसकी सिंपल सी बात को अगर समझें तो मनुष्य का व्यक्तित्व संस्कृति से ही बनता है। वो व्यक्ति क्या करता है, कैसे करता है, जो भी व्यवहार व्यक्ति करता है, सीखता है, वो संस्कृति के कारण सीखता है। मैकआइवर पेज ने संस्कृति को परिभाषा सभ्यता और संस्कृति के भेद को प्रकट करने के दौरान की। वे लिखते हैं कि संस्कृति मूल्यों, शैलियों, भावनात्मक लगावों, बौद्धिक अभियानों का सार है। इसलिए संस्कृति सभ्यता का प्रतिवाद है। यह संस्कृति हमारे रहने और सोचने के ढंगों, कार्यकलापों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन एवं आनंद में हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति है। मैकआइवर ने भी एक परिभाषा दी है। संस्कृति केवल अभौतिक पक्षों को ही सम्मिलित करती है। अभौतिक पक्ष, पहले तो ये जानना हो कि अभौतिक संस्कृति क्या होती है। अभौतिक मतलब गुण, विचार, परंपरा, संबंध, रीति रिवाज, ये सब मतलब दिखते नहीं, ये भौतिक नहीं चीज़ें नहीं, ये तो समझने की चीज़ें हैं, भावनात्मक चीज़ें हैं, विश्वास की चीज़ें हैं। तो इसी को अभौतिक पक्ष कहा है। ठीक है। यह संस्कृति हमारे सोचने के ढंगों, क्रियाकलापों, कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन एवं आनंद हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति। सिंपल सी। फेयरचाइल्ड के अनुसार प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचालित सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए सामूहिक नाम संस्कृति है। प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त संचारित सभी व्यवहार प्रतिमान के लिए सामूहिक नाम संस्कृति है। इतनी सी बात है। मैं कुछ थिंकर से उनको फिर से रिवाइज कराता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक है टाइलर। उन्होंने बताया कि संस्कृति वह समग्र जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून तथा ऐसे ही अन्य क्षमताओं या आदतों का समावेश है जो मनुष्य समाज का एक सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। हर्शकोविट्स के अनुसार पर्यावरण का मानव निर्मित भाग ही संस्कृति है। हाबल के अनुसार संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है जो किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है, जो प्राणीशास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं है। हाबल की इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि संस्कृति
सीखा हुआ व्यवहार है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है और जो प्रकृति से प्राप्त नहीं है, ये मानव निर्मित है। मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है, टोटल वे ऑफ लाइफ, जो मनुष्य की शारीरिक, मानसिक एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और प्रकृति के बंधनों से मुक्त करती है। और ग्लूकोन संस्कृति को विचारने, अनुभव करने की एक प्रक्रिया विधि मानते हैं। टालकट पार्सन संस्कृति को ऐसे पर्यावरण के रूप में परिभाषित किए कि जो मानव क्रियाओं के निर्माण में, व्यक्तित्व के निर्माण में, उसके व्यवहार को निर्धारण करने में सहायक होता है। सहायक क्या होता है? निर्धारित ही करती है। और ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो गई। सिंपल सी बात में जो टाइलर क्या कहता है, संस्कृति समग्र जटिलता है। हर्ष कोविस पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहता है। हाबल कहता है सीखा हुआ व्यवहार जो प्रकृति से प्राप्त नहीं हुआ है, ये तो मानव का बनाया हुआ है। ठीक है। मेलिनोवस्की टोटल वे ऑफ लाइफ की बात करते हैं, जिससे मानसिक शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और टालकट पार्सन क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व के निर्माण निर्धारित करने में संस्कृति सहायक होती है। तो ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैंने आपको बता दी है। अब संस्कृति की विशेषता भी हैं, तो ये तो आप जानते ही हैं। संस्कृति मानव निर्मित है, मनुष्य ने बनाई है। दूसरी, ये संस्कृति सीखी जाती है। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वो संस्कृति डाउनलोड होकर, मतलब पहले से प्रीलोड होके तो आती नहीं है, व्यक्ति सीखता है समाज में। संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। एक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। एक बच्चा धीरे धीरे सीखता है, फिर वो आगे उसके बच्चों को सिखाता है, वो और आगे बच्चों को सिखाता है। समाज की यह प्रक्रिया चलती रहती है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। एक विशेषता ये है कि हर समाज की अलग अलग संस्कृति हो सकती है। देश, खंड, क्षेत्र, हर एरिया की अपनी संस्कृति होती है। संस्कृति सामाजिक गुण नहीं होता है। संस्कृति में उस समाज जिसमें वो संस्कृति है उसके गुण पाए जाते हैं, जो विशिष्ट धर्म, भाषा, परंपरा, दर्शन, प्रथाएं, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, वो उसमें निहित होता है। संस्कृति में उस पर्टिकुलर समाज के गुण जहाँ की वो संस्कृति होती है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। लोग संस्कृति के जो भी आदर्श, मूल्य, नियम होते हैं उनको आदर्श मान के ही आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति सच बोलना अच्छी बात समझता है ना। तो ये एक संस्कृति का हिस्सा है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति की यह विशेषता है कि वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानव की अनेक शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति के लिए ही मानव ने संस्कृति का निर्माण किया। सीधी सी बात है। संस्कृति जैसे कि हम किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमने भाषा बनाई, भाषा का विकास हुआ। तो ये आवश्यकता, ये पूर्ति क्या होती है? इससे व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क साध सकता है। संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई बाहर से आता है तो वो धीरे धीरे उस संस्कृति को सीख जाता है, या संस्कृति में कुछ नयापन आता है तो संस्कृति उसके साथ अनुकूलन करती है, अपडेट होती रहती है। संस्कृति में संतुलन एवं संगठन होता है। संस्कृति का निर्माण विभिन्न इकाइयों से मिलकर होता है। सांस्कृतिक इकाइयाँ, जिन्हें हम सांस्कृतिक तत्व, इस सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। परंपरा एक दूसरे से पृथक नहीं है, वरना एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ये सभी इकाइयाँ संगठित रूप से मिलकर संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था को बनाए रखती है। ये तो थोड़ा कठिन शब्द हैं तो इसको छोड़ो, लेकिन इसका मतलब ये है कि संस्कृति समाज को संगठित करके रखती है, इतनी सी बात है।
सांस्कृतिक मानव व्यक्तित्व के निर्माण में मौलिक होती है। वही बात कि बच्चा जन्म से ही पहले से ही सीख के नहीं आता, वो धीरे धीरे व्यक्तित्व, भाषा, गुण, रिवाज, मानदंड, समाज के तौर तरीके सब सीखता है। उसी से उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब संस्कृति के प्रकार हैं भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, जिसकी बात अमेरिकन समाजशास्त्री आगबन ने संस्कृति को भौतिक और अभौतिक दो भागों में बांटा था। उनका इस वर्गीकरण को अन्य वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया। भौतिक संस्कृति जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं इंद्रियों द्वारा, जिनका आभास कर सकते हैं, जैसे रेल, औजार, मशीन, वायुयान, टेलीफोन, गिनने की वस्तुएं, ये सब भौतिक संस्कृति में आती है। अभौतिक संस्कृति मतलब विश्वास, मानदंड, व्यवहार, रीति रिवाज, कानून, मनोवृत्तियाँ, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता आदि। अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत उन सभी सामाजिक तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है जो अमूर्त है, जिनका कोई मापतोल, आकार, रूप, रंग नहीं होता, इंद्रियों द्वारा जिन्हें स्पर्श नहीं होता, वरना उन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। रिश्ते क्या दिखते हैं? नहीं दिखते, लेकिन वो हम महसूस करते हैं क्या रिश्ता है। भाषा को क्या आप कहेंगे? ऐसे तो हम लिखकर देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम जो बोल रहे हैं, हमारी आवाज़, क्या हम इसको देख सकते हैं? नहीं, हम समझ सकते हैं इसको बस। इसके बाद संस्कृति का अंतर भौतिक और भौतिक संस्कृति में। भौतिक संस्कृति जो होती है वो मूर्त होती है, देख सकते हैं। भौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। अभौतिक संस्कृति भौतिक संस्कृति की अपेक्षा धीमी गति से परिवर्तित होती है, अतः भौतिक संस्कृति की अपेक्षा स्थिर रहती है। ये मूल्य, विश्वास, रीति रिवाज ये बदलते नहीं है, बदलने की प्रक्रिया इनकी बहुत धीमी है, लेकिन जो भौतिक संस्कृति बहुत तेज़ी से बदलती रहती है। 10 सालों में आप देखो, आपका फ़ोन अपडेट हो के, पहले कीबोर्ड कीपैड टाइप फ़ोन था, आज स्क्रीन टच फ़ोन आ गया है। तो ये जो अंतर है, ये भौतिक संस्कृति का है, ठीक है। और अभौतिक संस्कृति क्या? अभौतिक संस्कृति की रावण जलाने की प्रक्रिया पता नहीं कितने सालों से चल रही है, और वो हमेशा चलती रहती है। राखी त्यौहार मनाना, विश्वास, पूजा, आराधना, इससे मैं जोड़ रहा हूँ। तो ये चलते रहते हैं, और जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं। उसमें परिवर्तन क्या हुआ है? परिवर्तन तो क्या हुआ है, इनका तो धीरे धीरे ह्रास होने लगा है, तरीके बदल गए। मंदिर पहले ऐसे ही जंगल में हुआ करते थे, आज उनको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया गया है। लेकिन जो मेन चीज़ें, आस्था, विश्वास, वो वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। तो भौतिक संस्कृति सरल होती है, जबकि अभौतिक संस्कृति की प्रकृति जटिल होती है। तो दोस्तों, ये था आज संस्कृति के बारे में। संस्कृति का अर्थ, परिभाषाएं, विशेष थिंकरों ने संस्कृति को किस प्रकार से बांटा, संस्कृति की विशेषताएं, संस्कृति के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।